मैं जोगिंदर कुमार सेव वाटर एंड सेव ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम रूट 6 जो कि एक इरेशनल नंबर है उसको इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। वे सारे तरीके जानेंगे किस तरीके से हम किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से आपको इरेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। इरेशनल नंबर होते क्या है? वास्तव में जिन भी नंबर को हम p बाय क्यू की फॉर्म में जिन भी नंबर को हम p बाय क्यू या फिर ये बोल लो फ्रैक्शन में बटे में ना लिख सके वो सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे और मोस्टली बात ये भी है कि जो नंबर रूट से बाहर ना आ पाए वे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √8 है। √8 को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2√2 लिख सकते हो। √32 को आप ज़्यादा से ज़्यादा 4√2 लिख सकते हो। अब यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करो तो √32 और √8 का प्रॉपर जो पूरा का पूरा रूट से बाहर नहीं आया, उनका एक हिस्सा भी रूट के अंदर है। लेकिन अगर हम बात करें √4 की तो आपको पता √4 का आंसर 2 आता है, √9 है वो 3 आता है, √25 है उसका 5 आंसर आता है, √49 है उसका 7 आंसर आता है। तो ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये रूट से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मोटे तौर पे आपको क्या समझ में आया कि जिन नंबरों को हम p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, या फिर जो नंबर रूट से बाहर ना आ पाए प्रॉपर पूरा का पूरा कंप्लीट, वो इरेशनल नंबर कहलाता है। डियर स्टूडेंट, जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है। ई जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं ये भी एक इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ एक गलती होने के चांस रहते हैं कि पाई की दो वैल्यू होती है, एक तो होती है 22/7, एक होती है 3.14। और अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो आपको पता है कि जो पाई की वैल्यू हो तो कभी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। डियर फ्रेंड, यहाँ आप ध्यान दें कि जो 22/7 है वो एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन जब ये चलता हुआ दिखाई दे, मतलब कि आगे चलता जा रहा, जब आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे और आप इसको निकालोगे तो ये कभी भी एक ख़त्म नहीं होगा, चलता ही जाएगा, चलती जाएगी, रिपीट होते रहेंगे नंबर। तो ये होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, ये दोनों रैशनल नंबर है, लेकिन इसका आगे चलता हुआ है, रिपीट होता जा रहा बार बार में, तो सॉरी कट आगे चलती जा रही है, वैल्यू ख़त्म नहीं हो रहा, कट नहीं रहा है, तो वो है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन के अंदर √6 जो है, जो कि वास्तव में एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने प्रूव करना, उसको हम लेट मार्क कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है। वो एक रैशनल नंबर मान लिया, वास्तव में वो एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन हमने थोड़ी देर के लिए उल्टा मान के चल लिया कि जो √6 है वो एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है सॉरी, और √6 के इक्वल में रख लिया p बाय क्यू। डियर, p एंड q क्या चीज़ है? यहाँ पे p और q ऐसे दो नंबर है जिनका कॉमन सिर्फ 1 है। जब भी किन्हीं दो नंबरों का HCF 1 हो या किन्हीं दो नंबरों में से कॉमन निकालने पे सिर्फ 1 के सिवा कुछ भी ना आए, तो वो नंबर होते हैं को प्राइम नंबर। जिन भी दो नंबरों में कॉमन सिर्फ 1 हो या जिन दो नंबरों का HCF सिर्फ 1 हो और कुछ भी ना हो, वे होते हैं को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे P और Q को प्राइम नंबर है, और जो Q है नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो Q है वो कुछ भी हो सकता है, जीरो के अलावा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो हुआ तो आप सबको पता है कि किसी भी नंबर के बारे में अगर जीरो है तो वो नॉट डिफाइन होता है, उसका सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास में फिलहाल अभी तो। ठीक है, क्वेश्चन 10th क्लास के बेस है, इसलिए Q की वैल्यू जीरो नहीं है, इस बात को आप नोटिस करें।
तो अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करके यहाँ स्क्वायर करने के बाद 6 आ गया, ये स्क्वायर करने के बाद पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आ गया। अब जो यहाँ आप आगे देखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो 6 है वो पी स्क्वायर के बाई में आ जाएगा और क्यू स्क्वायर है वो उधर चला जाएगा लेफ्ट साइड में। ये इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो पी स्क्वायर बाई 2 पी स्क्वायर बाई 6 है, इट मीन्स जो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 6, जो पी स्क्वायर है वो 6 से डिवाइड हो रहा है या 6 से कट रहा है। जब पी स्क्वायर 6 से कट रहा है या डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो इम्प्लाइज दैट हम बोल सकते हैं कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, p भी 6 से कटेगा। जब बोलने का कहने का लहजा ये है, जैसे इसको ऐसे लिख लो 6 स्क्वायर बाई 6, 6 का स्क्वायर 36 बाई 6 कट गया, तो क्या 6 भी 6 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 1 आ गया कैंसिल होके। तो इसका मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर यदि किसी नंबर से कटता है तो वो नंबर भी उस नंबर से कैंसिल होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ समझ में आ रही है, यही चीज़ सामने निकल के आ रही है। सो हम यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि जो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 6 इम्प्लाइज दैट p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। अब हमने p बाई 6 को m लेट कर लिया और यहाँ से जो 6 है वो m के पास चला गया, तो क्या आ गया, p इज इक्वल टू 6m। तो यहाँ p की वैल्यू कितनी आ गई, 6m आ गई। अब हम पुट करेंगे कि जहाँ पे भी हमें p मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन के अंदर p की जगह पे हम 6m रख देंगे, और यही मैंने किया यहाँ पे। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, जो कि ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरी, यहाँ पे p की जगह पे मैंने रख दिया 6m और स्क्वायर करने के बाद आ जाएगा 36 बाई 6, 36 m स्क्वायर बाई 6, और ये कैंसिल होकर आपस में 6 आ गया m स्क्वायर। अब ये जो 6m स्क्वायर के साथ में वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, क्यू स्क्वायर के बाई में डिवाइड में आ गया। तो यहाँ से भी हम क्या कह सकते हैं, जो 6 है वो क्यू स्क्वायर के बाई में है, इट मीन्स क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 6। जब क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 6 से, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, क्यू भी 6 से डिवाइड होगा। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो जो हमारे द्वारा माना गया है वो गलत है। क्यों है डियर स्टूडेंट, आप यहाँ से इस लाइन के जरिए आप थोड़ा सा समझोगे तो p और क्यू हमने ऐसे दो नंबर लिए थे जिनमें कॉमन सिर्फ 1 था, जिनमें 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं था, जिनका एचसीएफ 1 था। लेकिन जब हमने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया, जो 6 है वो p को भी काट रहा था और q को भी काट रहा है। इसका मतलब 6 जो है वो कॉमन फैक्टर है p और q का। लेकिन हमने तो p और q ऐसे दो नंबर लिए थे जिनमें 1 के सिवा कुछ भी नहीं था। लेकिन पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद तो पता चला कि यहाँ पे तो 6 भी इनका दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब यदि 1 के सिवा कोई और नंबर है तो वे नंबर को प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ से हमारा जो लेट किया था हमने वो अजम्पशन रॉन्ग हो गया हमारा। सो क्यों हो गया, बिकॉज 6 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, और p और q हमने दो प्राइम नंबर लिए थे जिनमें 1 के सिवा कुछ भी कॉमन आए। लेकिन पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद यहाँ पे 6 भी कॉमन आ गया, जो कि को प्राइम नंबर को रॉन्ग बता रहा है। इसी कारण से जो हमारा ये पूरा क्वेश्चन है, जो अजम्पशन किया था हमने, मानना था, वो रॉन्ग है। सो हम कह सकते हैं कि √6 इज एन इरेशनल नंबर। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व कर दिया। सारे क्वेश्चन सिंगल रूट वाले क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करने हैं। डियर फ्रेंड और डियर स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो समझ आई है सो प्लीज़ आप लाइक और शेयर करें। वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई गलती है प्लीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं, ताकि उन गलतियों को सुधारा जा सके, ठीक किया जा सके। आने वाली वीडियो के अंदर ऐसी गलतियां ना हो। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई है, छोटे छोटे पॉइंटों को ध्यान में रखना पड़ता है। गलती करने की मन नहीं करता, लेकिन फिर भी इतनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए छोटी बहुत सारी गलतियाँ रह जाती है। सो आप प्लीज़, यदि कोई गलती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्लासेस का नाम सेव वाटर और सेव ट्री आप सब देख रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वाटर जब सेव करेंगे और ट्री सेव करेंगे तभी हमारी लाइफ भी सेव रहेगी। सो प्लीज़ सेव वाटर एंड सेव ट्री। जय हिंद, जय भारत।